गोवा के शिरगांव में शुक्रवार रात श्रद्धा मातम में बदल गई। श्री लहराई यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें कम से कम 20 की हालत गंभीर है। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब हजारों श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसी दौरान एक दुकान के सामने बिजली के तार में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आकर कुछ लोग गिर पड़े, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और भगदड़ शुरू हो गई। घटना की जानकारी शनिवार सुबह सामने आई। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे पर दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। भगदड़ पर पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने क्या कहा है, अब आपको हम वो भी बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौत से कहा कि मैं दुखी हूं। अपने प्रियजन को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा के शिरगांव स्थित लहराई देवी मंदिर में वार्षिक यात्रा के समय भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौत और घायल होने का समाचार बहुत दुखद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं आशा करता हूं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। मैं मौके पर पहुंचा हूं और घायलों से अलग अलग अस्पतालों में जाकर मैं मिला हूं। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता स्नेहल जोशी जुड़ चुकी है। स्नेहल, फिलहाल इस खबर पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल शिवांगी, इस खबर पर अभी अपडेट जो है वो मरने वालों की संख्या अब 6 से बढ़ गई है, अब 7 हो चुकी है। तो वही जो सामान्य जख्मी लोग थे वो उन्होंने पहला फर्स्ट एड लेकर उन्होंने अब घर की ओर प्रस्थान कर दिया है। तो वही अब जो भर्ती जो मरीज है वो 40 के करीब बताया जा रही है। तो वही पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में इस तरीके का मामला जो है वो पहली बार हुआ है। भगदड़ का मामला पहली बार हुआ है। तो वही प्रशासन की लापरवाही की वजह से या कम मतलब सतर्कता की वजह से ये काम हुआ है, ये हादसा हुआ है। इस तरीके की भी बातें जो है वो सामान्य जनता के माध्यम से कही जा रही है। तो वही प्रमोद सावंत और बाकी जो बड़े नेता है उनकी तरफ से जो है इस पूरे घटना को लेकर संवेदना जो है वो व्यक्त की जा रही है। मरने वालों के परिजनों के प्रति भी उन्होंने मिलकर जो है वो अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त की है। तो वही साथ में जितने मरीज जो है वो अलग अलग अस्पताल में सरकारी भर्ती है उनको भी देखने जो है वो मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो मामला है वो एक हादसा है, एक नॉमिनल हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी भी तरीके का षड्यंत्र जो है वो नजर नहीं आ रहा है। शिवांगी, स्नेहा, लगभग कितने लोगों की पहुंचने की संभावनाएं वहां पर थी? कितने लोग वहां पहुंचे थे और क्या व्यवस्थाएं थी? क्या व्यवस्थाएं कम होने की वजह से ये हादसा हुआ है? बिल्कुल शिवांगी, यही वजह सामने आ रही है, क्योंकि हर साल जो है वो यहाँ पर सालाना जो है वो यात्रा होती है और सालाना यात्रा में 40 से 50 हजार तक की संख्या जो है वो हर साल आती है। और इस साल जो है वो 40 से 60 हजार तक, यानी 1000 जो लोग है भाविक है वो 10,000 भाविक जो है वो पूर्ण तरीके से बड़े हुए भी इस साल जो है वो सामने आए नजर आए। और ऐसे में एक ढलान की जगह थी, उस ढलान की जगह पर इकट्ठा एक समय पर लोगों का आना और ढलान का नीचे सरकना, ये जो है वो वारदात की जो है वो सटीक जो है वो वजह बताई जा रही है। ऐसे में पूरी वारदात का जो मुख्य और क्या कारण हो सकता है, इस पर भी गोवा प्रशासन द्वारा जो है वो छानबीन शुरू है। बिल्कुल स्नेहल, सवाल ये भी उठता है कि जब एक साथ इतनी भीड़ एक स्थान पर मौजूद है तो क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए, और जब ये हादसा हुआ तो क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजामात थे? इसको लेकर भी जानकारी आपके पास स्नेहल?
बिल्कुल, सुरक्षा के इंतज़ाम जो है वो सामान्य तरह से हर साल ही होते हैं, क्योंकि ये सालाना यात्रा है और सालाना यात्रा की वज़ह से जितनी व्यवस्था हर साल होती है वैसी ही व्यवस्था थी। लेकिन 10,000 यात्री इस वर्ष अतिरिक्त आने की वज़ह से भी शायद प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कम हुई होगी, क्योंकि एक समय पर एक ही ढलान पर अगर इतने लोग इकट्ठा आ जाते हैं और ढलान अगर मतलब सरकती है, तो इस पर जो है वो प्रशासनिक हम कुछ निर्बंध नहीं कह सकते हैं। फिर भी प्रशासन की चूक, ये बात जो है वो सामान्य जनता और वहाँ का प्रशासन दोनों की तरफ से बिल्कुल कही जा स्नेहल, रही कहीं है। ना कहीं प्रशासन की चूक तो इसमें मानेंगे ही, क्योंकि सुरक्षा के इंतजामात या व्यवस्थाएं कम नजर आई हैं, उसी की वजह से आज ये तस्वीर भी सामने आई है। फिलहाल जो लोग घायल इस हादसे में हुए हैं उनकी हालत क्या बनी हुई है? कई लोग इसमें गंभीर भी बताया जा रहा है। स्नेहल, क्या अपडेट? बिल्कुल, एक की हालत और नाजुक बताई जा रही है। 40 लोग जो है वो अस्पताल में मतलब एडमिट है, और बाकी जो सामान्य चोटें आई थी, ऐसे भी 30 से 35 लोग जो है वो अपना पहला जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लेकर घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन एक की हालत और गंभीर बताई जा रही है। वैसे भी मरने वालों की संख्या जो कल तक 6 थी, अब 7 हो चुकी है। ऐसे में गंभीरता से उनका भी जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है। स्नेहल, ये जो यात्रा है इसको लेकर भी अपडेट दीजिए कि ये यात्रा की क्या परंपरा रहती है? ये हर साल आयोजित होती है? कब से कब तक का समय होता है आयोजित होती है? और लगभग आपने जिस तरीके से जानकारी दी कि 10,000 लोग इस बार अधिक संख्या में पहुंचे थे, क्या परंपरा इस यात्रा की जो है वो रहती है? इसको लेकर भी जानकारी दर्शकों को। बिल्कुल, हर साल ये यात्रा होती है, 7 दिन की पूर्ण यात्रा बताई जाती है, और ये यात्रा जो है वो अभी जो है वो शुरू होकर जो है 4 दिन हो चुके हैं। ऐसे में इस यात्रा में भारी संख्या के साथ हर साल लोग आते हैं, लेकिन कल का जो शुक्रवार था, उस शुक्रवार के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में या फिर गोवा में माता रानी के लिए शुक्रवार जो है वो विशेष दिन माना जाता है, और शुक्रवार का मुहूर्त देखकर, दिन विशेष देखकर यहाँ भाविकों की संख्या बिल्कुल बढ़ चुकी थी। और सालों से ये जो पुरानी जो है वो शिवरगांव की ये जो माता रानी है। चलिए, ठीक है स्नेहल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।